मेरठ के दोराला थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स को पता चलता है कि उसकी बहन का चक्कर गांव के ही एक आदमी से चल रहा है। इसीलिए ये शख्स क्या करता है, अपनी बहन के पास जाता है, उसे डांटता है, फटकारता है और उससे कहता है कि इस आदमी से मिलने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बहन उसकी बात मान भी लेती है। इस शख्स को शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी। एक रात को ये अपने घर पे शराब पीकर जाता है, इसकी बहन घर पे होती है। ये क्या करता है, अपनी बहन की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन उस रात को इसकी बहन जो है अपनी इज्जत को जैसे तैसे करके बचा लेती है। उसकी बहन को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि भाई ने ही उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। इसीलिए वो क्या करती है, अपने आशिक को जाके बताती है कि कल रात को मेरे भाई ने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, मुझे बहुत बुरा लगा। इसके आशिक को भी बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को इसकी सज़ा मैं ज़रूर दूंगा और उसे रास्ते से हटा दूंगा ताकि आगे से वो तुम्हारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश ना करे। इसके लिए वो क्या करता है दोस्तों, गूगल पे सर्च करता है कि किसी आदमी को कैसे मारें कि किसी को पता ही ना चले। पूरे 1.5 से 2 महीने तक ये सर्च करता रहता है कि मैं हत्या करूं, लेकिन किसी को इसके बारे में जानकारी न मिल पाई। एक दिन गूगल ने उसको बता भी दिया कि पोटेशियम साइनाइड से तुम किसी को खिला दो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसने पोटेशियम साइनाइड खाया है और उसकी हत्या हो गई है। अब उसके बारे में ये जानकारी लेता है कि कहाँ से मिलेगा, तब जाके पता चलता है कि पोटेशियम साइनाइड से जो है सुनार अपने जो गहने हैं उनको साफ करते हैं। अब ये पोटेशियम साइनाइड की व्यवस्था कर लेता है और फिर पूरी परफेक्ट प्लानिंग के साथ उसके भाई की हत्या करता है। लेकिन दोस्तों, ये एक हत्या करना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से 3 हत्याएं हो जाती हैं। ये एक ब्लाइंड मर्डर होता है। पुलिस वाले हर जगह छापे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर ये मौत हुई तो हुई कैसे। लेकिन आखिरकार पुलिस वाले जो हैं इस पूरे केस का खुलासा कर देते हैं और जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तब जाके इस हत्याकांड की वजह सामने आती है। और जब वजह सामने आती है तो सारे गांव वाले चौंक जाते हैं कि इस वजह की वजह से 3 हत्याएं हो गई। दोस्तों, आज की कहानी इसी शख्स के ऊपर है कि आखिर इसने ऐसी कैसी प्लानिंग की थी कि गांव के 3 लोग मारे गए और किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से और मेरठ जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है दोराला। दोराला थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 14 है। यहीं का रहने वाला अंकित उर्फ दौलत है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है। अंकित जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उसका काम क्या है, वो मंडी जाता है, वहाँ से सरसों उठाता है, उसकी पिलाई करवाता है, जो तेल निकलता है उसे जाके बेच देता है। अब होता क्या है, 3 अप्रैल 2026 की शाम की बात है। अंकित अपनी साइकिल पे सरसों लेकर जाता है रिया स्पिलर आटा चक्की पर। वहाँ पे शाम के समय पे जाता है। रिया स्पिलर आटा चक्की के मालिक का नाम है बाबूराम प्रजापति, जिसकी उम्र 55 साल के आसपास है। वहाँ पे जाता है और बाबूराम से कहता है कि मेरी सरसों है, इसको पील के दे दो। बाबूराम कहता है कि अभी समय लगेगा क्योंकि तुमसे पहले भी और लोग आए हुए हैं, उनका भी सरसों पेलना है। अंकित कहता है कि नहीं, मुझे तो ताज़ा ही चाहिए, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पे बैठ के इंतजार कर लूँगा। बाबूराम कहता है कि ठीक है, तुम बैठ जाओ, इंतजार करो। अब अंकित और बाबूराम जो है एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पे जितेंद्र नाम का एक शख्स आ जाता है, जिसका पूरा नाम है जितेंद्र कश्यप, उम्र 50 साल के आसपास। जितेंद्र कश्यप भी वहीं पे बैठ जाता है। अब ये तीनों लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, तभी अंकित को एक बात याद आती है। अंकित के पास में एक टेट्रा का पाउच था, यानी कि देसी शराब थी, जिसका नाम था बंटी जीरा। वो कहता है कि इतनी देर तक हम बैठे हैं तो मेरे पास एक पौआ पड़ा हुआ है, क्यों ना उसे खोल लें। एक एक पैक तीनों के हिस्से में आ जाता है। बाबूराम भी कहता है कि हाँ ठीक है, खोल लो, और जो जितेंद्र है वो भी कहता है कि हाँ खोल लो। दरअसल अंकित, बाबूराम और जितेंद्र पहले भी यहाँ पे बैठ के कई बार शराब पी चुके हैं, यानी कि आटा चक्की पे बैठ के कई बार शराब पी चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब अंकित क्या करता है, उस टेट्रा के पाउच को फाड़ता है, तीनों के लिए एक एक गिलास पैक, एक एक पैक बन जाता है। ये तीनों लोग वहीं पे बैठते हैं और उस पैक को पीते हैं। अब इन तीनों ने पैक पिया ही होता है, सिर्फ 2 से 4-5 मिनट गुजरती हैं। जो आटा चक्की का मालिक है बाबूराम प्रजापति, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है।
वहीं पे थोड़ी ही दूरी पे बाबूराम का बेटा सोनू जो है अपनी गाड़ी को धो रहा था। बाबूराम की जो है सांसें चढ़ने लग जाती हैं। वो आवाज़ देता है अपने बेटे सोनू को और उससे कहता है कि मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चल, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। अब जो उनका बेटा सोनू है वो क्या करता है, टोल के पास में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है आर्यव्रत हॉस्पिटल। आर्यव्रत हॉस्पिटल पे अपने बाप बाबूराम को लेकर जाता है। अब वो अपने बाप को हॉस्पिटल में भर्ती करा ही रहा होता है कि इतनी ही देर में जो पीछे है अंकित और जितेंद्र, जिन दो लोगों ने बाबूराम के साथ में बैठ के शराब पी थी, उन दोनों को भी लोग लेकर जल्दी से आर्यव्रत हॉस्पिटल में आ जाते हैं। इन तीनों का चेकअप होता है और जब डॉक्टर इन तीनों का चेकअप कर रहा होता है, इतनी ही देर में इन तीनों के प्राण निकल जाते हैं, यानी कि इन तीनों की मौत हो जाती है। मौत होने की वजह से डॉक्टर जो है इन तीनों को मृत घोषित कर देता है। अब जैसे ही डॉक्टर ने इन तीनों को मृत घोषित किया तो गाँव में ये खबर जो है आग की तरह फैल जाती है कि जहरीली शराब पीने की वजह से गांव के 3 लोगों की मौत हो गई है। गांव में हल्ला हो जाता है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस को फ़ोन करके बताया जाता है कि गांव के 3 लोगों ने जहरीली शराब पी ली है और जहरीली शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, उन तीनों लोगों को देखा जाता है, फिर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पुलिस वाले जो हैं ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि 3 लोगों ने शराब पी है, 3 लोगों की मौत हो गई। अब ठेके पे से दिन भर में कितनी शराब बिकी होगी, अब उन सभी लोगों की जान के बारे में पुलिस को सोचना पड़ेगा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, ठेके पे जाते हैं। ठेके पे जाके पता चलता है कि दिन भर में 350 से ज़्यादा टेट्रा के पैकेट बिक चुके हैं। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस प्रशासन हड़कंप मचा देता है। अब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे डीएम है, एसएसपी है, एडीजी है, जितने भी आला अधिकारी थे वो सभी लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। ठेके की शराब की जानकारी ली जाती है, पूरी जांच पड़ताल की जाती है और जिस जगह पे इन लोगों ने शराब पी थी यानी कि आटा चक्की पर, वहाँ पे भी सील लगा दी जाती है, पूरी जांच पड़ताल की जाती है। और तो और दोस्तों, मंदिर और मस्जिद से ऐलान करवाया जाता है कि जिन जिन लोगों ने टेट्रा की शराब खरीदी है वो लोग शराब ना पिएं। अगर आप लोगों ने शराब पी ली है तो जल्द से जल्द जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके चेकअप कराएं, क्योंकि इस शराब की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, पूरे गांव में जो है हड़कंप मच जाता है। पुलिस वाले क्या करते हैं, ठेके पर जाते हैं, ठेके के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है तो 300 से ज़्यादा लोगों ने टेट्रा की शराब खरीदी थी। अब आप ही बताइए, 1 पौआ 3 लोगों ने पिया है और 3 लोगों की मौत हो गई है। अब 350 पौआ बिकी थी, 350 पौआ टोटल, 350 लोग तो पिएंगे। अब उनके साथ में कोई 1-2 लोग और बैठ गए तो उनकी भी गिनती बढ़ जाएगी, यानी कि कितने लोग मर जाएंगे ये सोचिए। पुलिस वाले हर जगह पे छापे मार रहे थे। जो ठेकेदार है ठेके का, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके सेल्समैन को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने शराब में कितनी मिलावट की। ठेकेदार और सेल्समैन कहता है कि साहब हमने शराब में कोई भी मिलावट नहीं की, जैसी शराब पीछे से आ रही है हमने वैसी की वैसी बेची है। अब आप ही बताइए, 1 टेट्रा में 3 लोगों ने पिया, 3 लोगों की मौत हो गई। 350 से ज़्यादा टेट्रा बिके हैं लेकिन अभी तक कोई भी खबर नहीं आई। अगर हमने कुछ ऐसा किया होता तो सब लोगों की जान पे आ गई होती। पुलिस वाले कहते हैं कि ये भी लोग सही बोल रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है, ये बात थी 3 अप्रैल 2026 की शाम की। अब रात गुजर जाती है, पुलिस वालों को बस यही धकर पकड़ रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में कोई और खबर आ जाए कि कोई और मर गया, लेकिन कहीं से कोई भी खबर नहीं आती। सुबह हो जाती है, 4 अप्रैल 2026 आ जाती है, लेकिन कहीं से कैसी भी खबर नहीं आती कि शराब पी के किसी की तबीयत भी खराब हुई हो। अब पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जो मिलावट है वो शराब में नहीं थी, मिलावट सिर्फ उसी शराब में थी जो इन 3 लोगों ने पी है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे ही जाते हैं आटा चक्की पे और आटा चक्की पे बाबूराम का बेटा मिलता है। बाबूराम के बेटे से पूछा जाता है कि ये शराब कौन लेकर आया था और ये शराब किस किस ने पी थी, बात क्या थी, पूरी बात बताओ। तो बाबूराम का बेटा सोनू बताता है कि जो अंकित है वो अपने साथ में टेट्रा का एक पैकेट लेके आया था देसी शराब का, जिसका नाम बंटी जीरा है। अब बाबूराम अंकित को पहले से जानता है और जितेंद्र भी इन तीनों को, ये तीनों एक दूसरे को जानते थे और इन लोगों ने पहले भी आटा चक्की पे बैठ के कई बार शराब पी है। अंकित शराब लेकर आया था, उसके पास पहले से शराब का पाउच था। इन तीनों ने एक एक पैक पिया, जिसकी वजह से इन तीनों की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने की वजह से
इन तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में जाके पता चला कि ये तीनों मर गए। अब पुलिस के सामने एक चीज आ जाती है कि शराब जो लेकर आया था वो लेकर आया था अंकित। अंकित के बारे में पुलिस जो है पूरी जानकारी लेती है, उसका पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाता है कि अंकित आखिर शराब कहाँ से लाया, कौन है, क्या है, और जो ठेका है उसकी सीसीटीवी की फुटेज भी देखी जाती है कि अंकित वहाँ पे कितने बजे गया था। तब जाके पता चलता है कि अंकित तो शराब लेकर आया ही नहीं है, यानी कि अंकित ने किसी और से शराब मंगाई है या फिर अंकित को किसी और ने शराब ला के दी है कि तुम जाके शराब पी लेना। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 300 लोग लेके गए थे वहाँ से शराब। ये पुलिस के पास 350 लोगों से ज़्यादा लोग लेके गए थे, सीसीटीवी में दिख रहा था। पुलिस जो है उन सभी की जांच पड़ताल करती है कि कौन अंकित का दोस्त था, कौन अंकित को जानता था। इसके साथ साथ पुलिस क्या करती है, अंकित के घर पे जाती है, अंकित के घर पे जाके जांच पड़ताल करती है। अंकित के घर पे उसकी बहन मिलती है अलका, जिसकी उम्र 42 साल के आसपास होती है, और अंकित के घर पे सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे, इसकी भी पूरी जानकारी ली जाती है। अंकित के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो दोस्तों पता चलता है कि अंकित की उम्र 45 साल थी और अंकित ने शादी नहीं की थी, यानी कुंवारा है। उसकी बहन अलका, उसकी उम्र 42 साल थी, उसकी भी शादी नहीं हुई थी, ये दोनों ही कुंवारे थे। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इन लोगों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि अंकित क्या करता है, इन दोनों ने शादी क्यों नहीं की। तब अंकित के बारे में पता चलता है कि अंकित क्या करता है, वो मंडी जाता है, सरसों लेकर आता है, उसे पिलवाता है, जो तेल निकलता है उसे बाजार में जाके बेच देता है, और ये दोनों बहन भाई घर पे रहते हैं। अब इनके घर पे जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे उसमें से पुलिस को एक क्लू मिलता है, और पुलिस वाले क्या करते हैं, जो इनके गाँव के लोग हैं उन लोगों से जानकारी लेते हैं। तब गांव के लोगों से जानकारी ली जाती है तो गांव के लोग इन लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि पुलिस वालों को अंकित की बहन अलका के ऊपर शक होने लगता है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, अलका की सीडीआर रिकॉर्ड निकलवाते हैं, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाते हैं कि अलका किससे कितनी कितनी देर तक बात करती है, जिस समय पे अंकित ने शराब पी थी उस समय पे किससे कैसे कैसे बात हुई थी। अंकित की भी सीडीआर रिकॉर्ड निकलवाते हैं, इनके घर की सीसीटीवी फुटेज लेते हैं और इनके बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हैं। इसके बाद पुलिस और मीडिया की दोनों की जो जानकारी मिलके सामने आती है दोस्तों, उससे एक कहानी निकल के आती है। दरअसल होता क्या है, इन्हीं के गांव का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम होता है पवन पोली, जो कि शादीशुदा होता है। लेकिन जो पवन है, पवन का अंकित की बहन अलका के साथ पिछले 25 सालों से प्रेम प्रसंग था, और इस प्रेम प्रसंग की जानकारी जो है अंकित को लग जाती है। इसीलिए अंकित जो है अपनी बहन अलका को डांटता था, फटकारता था, वो उसे कहता था कि पवन से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के चलते कभी कभी क्या करता था, अंकित अपनी बहन अलका को पीट भी दिया करता था। अब एक दिन क्या होता है, अंकित को शराब पीने की बहुत ज़्यादा लत थी। अंकित को शराब पीने की बहुत ज़्यादा लत थी तो एक रात को अंकित जो है, लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है, अंकित जो है शराब पी के घर पे आता है, उसकी बहन अलका घर पे होती है। अब अंकित जो है शराब पी के आता है तो वो बहक जाता है। बहकने की वजह से वो अपनी बहन की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करता है, अपनी बहन की ही इज्जत के ऊपर हाथ डाल देता है। लेकिन उसकी बहन जैसे तैसे करके अपनी इज्जत बचा लेती है और उसे अपने आप से दूर कर देती है। इसके बाद उसकी बहन को इतना खराब लगता है कि उसी के भाई ने उसकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला, वो रोने लगती है और इसके अगले दिन अपने प्रेमी पवन को ये सारी बात बताती है कि उसके भाई ने उसकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला। उसको बहुत बुरा लगा, वो अंदर से टूट चुकी है कि उसके भाई ने उसके साथ ऐसे करने की कोशिश आखिर कैसे की। अब पवन के सामने ये वाली बात जैसे ही आती है कि उसकी प्रेमिका की इज्जत के ऊपर उसी के भाई ने हाथ डाला है, तो पवन को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो बहुत गुस्सा करता है। वो अलका से कहता है कि तुम्हारे भाई ने बहुत गलत किया, अब उसे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, अब मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा, आगे से वो तुम्हारी इज्जत के ऊपर हाथ नहीं डालेगा। इसके लिए वो क्या करता है दोस्तों, वो गूगल पे सर्च करता है कि किसी शख्स की हत्या कैसे करें कि किसी को कुछ पता ही ना चले, यानी कि ब्लाइंड मर्डर हो। इसीलिए जब वो गूगल पे सर्च करता है, लगभग 1-1.5 महीने तक पूरी मेहनत करता है। 1-1.5 महीने में उसके सामने एक नाम आता है बार बार, जो होता है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड से क्या है, ज्वेलर जो हैं वो अपनी ज्वेलरी को साफ करते हैं, सोने चांदी की साफ सफेद करते हैं। अब पवन का एक दोस्त है जिसका नाम है अशोक वर्मा। अशोक वर्मा जो है वो ज्वेलर है। पवन अशोक वर्मा के पास जाता है, उससे कहता है कि मेरी एक प्रेमिका है, उसके भाई ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की, मुझे उसकी हत्या करनी है, इसीलिए मुझे पोटेशियम साइनाइड की ज़रूरत है। उसने सारी बात अशोक वर्मा को बता दी।
इसके बावजूद अशोक वर्मा ने पोटेशियम साइनाइड की 1-2 गोली पवन को दे दी और उससे पूरे 500 रुपये लिए। इसके बाद पवन जो है पोटेशियम साइनाइड की गोलियों को लेकर आ जाता है और फिर वो अलका को जाके दे देता है और अलका से जाके कहता है कि जब तुम खाना बनाओ तो अपने भाई के खाने में इन गोलियों को मिला देना, अपने खाने में मत मिलाना, तुम्हारा भाई खाएगा मर जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगी। अब अलका खाना बनाती है, अलका खाना बनाती है, लेकिन वो अपने भाई के खाने में गोली मिलाने से घबरा जाती है, उसे डर लगता है, इसीलिए वो खाने में गोलियां मिलाती नहीं है। वो पवन को जाके वापस दे देती है कि भाई मुझे तो लगता है डर, मैं खाने में गोलियां नहीं मिला सकती। अब पवन क्या करता है, उन गोलियों को ले लेता है। तारीख होती है 2 अप्रैल 2026। पवन के गांव का ही एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कल्लू। कल्लू को जो है पवन 100 रुपये देता है। पवन कल्लू से कहता है कि तुम ऐसा करो, ठेके पे जाओ, एक टेट्रा का पैकेट लेकर आओ, आज मेरा शराब पीने का बड़ा मन है। कल्लू जाता है ठेके पे, एक पाउच लेकर आ जाता है। कल्लू जो है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखा था, ना कि अंकित, क्योंकि अंकित गया ही नहीं था, पवन ने कल्लू को भेजा था। अब कल्लू जो है एक टेट्रा का पाउच लाके पवन को दे देता है। पवन क्या करता है, वो फ्रूटी जैसा होता है, उसको साइड से हल्का सा खोलता है और जो पोटेशियम साइनाइड की जो गोलियां थी उन्हें पीस के उस टेट्रा के पाउच में डाल देता है। इसके बाद वो फेविक्विक लेकर आता है, फेविक्विक से उस टेट्रा के पाउच को दोबारा से वैसे चिपका देता है ताकि वो लीकेज वगैरह ना करे और ये पता भी ना चले कि ये खुला हुआ है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो पवन है वो अलका को फ़ोन करके पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है इस समय। तो अलका उसे बताती है पूरी लोकेशन, वो बताती है कि उसका भाई जो है साइकिल पे सरसों रख के लेके गया है दोराला, वो इस समय तुम्हें पुलिया के आसपास मिल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं हुआ, तुम पुलिया के पास जाओ। अब रास्ते में ही पुलिया पड़ती है और पुलिया पे वो साइकिल से लेके जा ही रहा था कि इतनी देर में पवन वहाँ पे पहुँच जाता है। पवन अंकित से बात करने लगता है, बात करते करते कहता है कि यार देखो मेरे पास एक पाउच पड़ा हुआ है, मेरी तो इच्छा है नहीं पीने की, तुम्हें पीना है तो बताओ। अंकित शराब पीने का आदी था, इसीलिए अंकित क्या करता है, उससे उस पाउच को ले लेता है अपने पास और वो चला जाता है अपनी सरसों को पिसवाने के लिए। अब वो सरसों को पिसवाने के लिए जाता है तो सरसों के जो मालिक है बाबूराम, जो स्पेलर का मालिक है, वो उसका दोस्त है। वहाँ पे जितेंद्र नाम का एक शख्स भी मिल जाता है। तीनों लोग बैठे होते हैं, इनके पास पाउच होता है, इनको क्या पता कि उसके अंदर पोटेशियम साइनाइड मिल रहा है। ये तीनों लोग क्या करते हैं, एक एक पैक बना लेते हैं और उसे वहाँ पे दोस्ती के नाम पे पी जाते हैं। पीने के बाद थोड़ी देर बाद तबीयत बिगड़ती है, तबीयत बिगड़ने की वजह से इन तीनों की मौत हो जाती है। मौत के बाद पुलिस जो है इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करती है और जब ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया जाता है तो गांव के सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर इस वजह से इन लोगों ने हत्या की है। दोस्तों, जो बहन का प्रेम प्रसंग चल रहा है पवन के साथ, उसके बारे में ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को दिखाया नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने इस चीज़ को दिखाया, हिंदुस्तान अखबार ने ये वाली चीज़ छापी थी और अब धीरे धीरे करके न्यूज़ वाले इन सारी बातों को बता रहे हैं कि बहन का प्रेम प्रसंग था और बहन के प्रेमी पवन ने ही उस शराब में जहर मिलाई थी। उसकी वजह भी है, वजह ये है कि जो अंकित है उसके पास लगभग 4 बीघा खेत था। उस 4 बीघा खेत की कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए है। अब उसकी बहन के नाम पे जो खेत हो जाएगा और जो पवन है वो उसका आशिक है तो सब उसका हो जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि अलका की इज्जत के ऊपर उसके भाई ने ही हाथ डाला था, जिसकी वजह से इन लोगों को गुस्सा आया। गुस्सा आने की वजह से इन लोगों ने उसकी हत्या की। आखिरकार पुलिस ने सारे केस का खुलासा कर दिया। खुलासा होने के बाद जो अलका है, अंकित की बहन, अलका का आशिक पवन और जो सुनार था जिसने जो पोटेशियम साइनाइड दिया था, उन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि अशोक वर्मा, पवन और अलका, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके इन तीनों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि पुलिस की यहाँ पे तारीफ की जाएगी कि पुलिस ने एक एक कड़ी को जोड़ा और एक एक कड़ी को जोड़ने के बाद आखिरकार इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। अगर पुलिस वाले काम में थोड़ी भी ढील बरत देते तो शायद इस केस का खुलासा भी नहीं हो पाता और सभी लोग ये सोचते कि जहरीली शराब पीने की वजह से इन तीनों लोगों की मौत हुई है। लेकिन पुलिस ने
काबिल तारीफ काम किया था। इसकी वजह से अलका, पवन और अशोक वर्मा, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।